जैसे मैं तो कहता ही रहता हूं कि किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहां आपके जो पंडित जी हों उनको खोजो, उनका दान मान से सम्मान करो, और केवल देना देना उतना ही नहीं, फिर उनको पकड़ो भी कि ये सारे मंदिरों का कुछ महात्म्य बताओ। तो यहाँ ये मैंने देखा, द्वारका जी में देखा, इसलिए कह सकते हैं ये केवल लेने वाले नहीं हैं, यदि वो समझ देते हैं आपको, और जितने भी लोग हो एक साथ हो और जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा में समझाते हैं। और उनके पास वो अपने वो देखे ना बुक्स होते हैं, और उन पन्नों पर आप लोगों का नाम लिख लिया जाता है। अब मैं और हमारे पंडित जी, सबसे पहले मैं जब यहाँ आया था तो आया तो कई बार, लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे पंडित जी हैं। तो फिर उन्होंने अपने पुस्तक में लिख लिया कि फला फला तारीख को ये पीछे जो मंदिर है इधर स्वामी नारायण मंदिर में श्याम भाई भागवत सप्ताह के लिए आए थे। तो मेरे से 5 पीढ़ी बाद वाला भी यदि कोई आएगा तो इनके भी आगे 5 पीढ़ी, ये 2 पीढ़ी तो यहीं खड़ी है, तो इनके आगे भी 5वीं पीढ़ी होगी, और ये भी अपने इतने पुरखों से उन चीजों को संभाल के बैठे हैं। पता है सिद्धपुर पाटन में जब गुरुदेव भगवान पधारे तो वहां के ब्राह्मण लोग भी इस तरह से पोथी पत्रा रखते हैं। और नरसिंह मेहता जूनागढ़ के भक्त हुए ना, नरसिंह मेहता उधर गए और उन्होंने अपने हाथ से उधर अपना साइन किया है कि मैं यहां पर आया था। तो नरसिंह मेहता के साइन की वो फोटो वो व्हाट्सएप पे घूमती है कि देखो ये साक्षात नरसिंह के अपने हस्ताक्षर हैं। 550 साल पुरानी बात है ये। 500 साल पहले सिद्धपुर में नरसिंह मेहता गए, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, वो आज भी उनके पोथी पत्रों में सुरक्षित है। उस तरह से वो यदि यहां भी आए होते तो यहां भी किसी के पास हो सकता है। तो इस तरह से ये तीर्थ पंडित जो होते हैं वो बड़ा उपकार करते हैं, समझ देते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपके पुरखों के नाम उनके पोथी पत्रों में निकलते हैं। इसलिए अभी तो आपके पास एक पूरा दिन है, हो सके तो आपके जो पंडित जी हों उनसे इस तरह से ये सब बात करो, और हो सकता है कि वो लोग आपको कोई ऐसा दिखावें। और यदि आपको उनके नाम भी सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ठीक, तो समझ तो रहे, स्मार्ट लोग बैठे हैं तो, और स्वाभाविक रूप से वो आपकी परंपराओं को संभाल के बैठे हो तो उनको कुछ दान मान आदि कर। और ये केवल द्वारका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको ये हाँ ये केवल ये नहीं समझो कि द्वारका की बात हो रही है। मौका है तो बता दूं, फिर पता नहीं कहां दिखोगे। और इसी वातावरण में इस तरह से जो ये मौका मिला है ये थोड़ी बार बार मिलता है, इसलिए बता दूं। और YouTube में भी तो हजारों लोग सुन रहे हैं, उनको भी तो ये फायदा मिलना चाहिए। सब जगहों पर, ये ब्रज में भी है ना, तुम तो बार बार जाते हो भैया, ये ब्रज में भी इस तरह के पंडित होते हैं ना। हाँ, उधर भी होते हैं। सिद्धपुर का तो मुझे पक्का पता है, और भी होंगे। तो वहां पर ये सब हमारे पुरखों के यदि नाम कोई किसी का निकल जाए तो कितना अच्छा लगे। वो आम के पेड़ बनाते हैं और उसमें फिर एक एक आम लगाते हैं और फिर कहते हैं इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये हुआ, इसका बेटा ये। जब ऐसी जरूरत पड़े ना तो ये पंडितों की बड़ी सेवा उसमें होती है, बड़ा काम लगता है ये सब। इसलिए उनके पास यदि ऐसा हो तो वहां अपने नाम वाम लिखवा के जाओ, उसमें कोई श्रम तो है नहीं। और जहां तक मैं जानता हूं वो एक नाम लिखाओगे तो 1000 रुपया देना पड़ेगा, ऐसा मैंने किसी से नहीं सुना। मेरा इन्होंने नाम लिखा था, कुछ भी नहीं, वो मंदिर में ले आए थे और कहा कि ये लिख देता हूं मैं इसमें, इनके पास है वो। मेरे को शायद पता नहीं हो सकता वो स्वामीनारायण मंदिर में किस तारीख में कथा हुई थी, उनके पास होगा। तो इस तरह से ये परंपराएं हैं मेरे प्रभु, और उन परंपराओं का पालन करना ये हम सबका जिम्मा है। आप नहीं बताओगे तो आपका नाम उनको कैसे पता चलेगा? तो उस तरह से ये भागवत हुई थी, हम लोग सब यहाँ आए थे। और यदि लिखा हो तो वो जरूर लिखना कि आपने भी वहाँ मंच पर से कहा था कि सिंधी समाज में द्वारका में कथा हो रही है, हम भी पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा मेरे लिए तो 25 साल में एकदम पहली बार है। तो ऐसा है, जब भी जिस भी तीर्थ में जाओ मेरे प्रभु, वहां के देवता का दर्शन, वहां की नदी का स्नान, है ना, वहां पर जिस भी तरह से अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी धर्म कर सको। ये लिखा है, आपने अभी सुना ही है, एक अणु मात्र भी अन्नदान किया जाए कितना फल है। तो यदि अवसर हो, ठाकुर जी कृपा करें
क्योंकि सबसे सब चीजें नहीं बन पड़ती, और जिससे जो चीज बन पड़ती है अपनी कैपेसिटी में रहकर ही धर्म किया जाता है। जरूर करो। तो ये जो वस्तु है बड़ी महत्व की है। तो उस तरह से ठाकुर जी जो करा लें, फिर ये मत समझना कि ये केवल इतना ही कह रहे हैं कि दान दो दान दो ना। ये तुम ऐसा सुन रहे हो तुम्हारी अक्ल के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूं जितने जप कर सको, जितना स्नान हो सके, जितना देवालय में जाकर के कृष्ण के मुख का दर्शन हो सके, जितना रुक्मणी जी के पास जाके कुछ भी सेवा की जा सके, जो भी कर सको, जो भी कर सको, फिर एक बार जो भी कर सको वो करो। परमात्मा श्री हरि की सब के ऊपर मंगलमयी कृपा बरसती रहे।